सिटी, बिजनेस हब, नामचीन कंपनियों के दफ्तर, इंडस्ट्रियल सेंटर और आईटी सेंटर के लिए पॉपुलर। निजाम सिकंदर शाह से जुड़ा इतिहास, हैदराबाद का जुड़वां शहर, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स का सबसे बड़ा बेस। ये है तेलंगाना की सिकंदराबाद लोकसभा सीट जो हैदराबाद जिले में आती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 24 का अखाड़ा। मैं हूं राहुल डबास और इस वक्त हम आ पहुंचे हैं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की ट्विन सिटी यानी उसके जुड़वां शहर सिकंदराबाद में। यहाँ की सियासत भी काफ़ी अलग है क्योंकि हैदराबाद मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो सिकंदराबाद भले ही सिकंदरा के नाम पर हो लेकिन ये क्षेत्र है हिंदू बहुल। लेकिन अगर विधानसभा की बात करें तो 7 विधानसभा में सिर्फ 1 पर बीजेपी है और बीआरएस के विधायक 6 पर है। राज्य में सत्ता कांग्रेस की है, केंद्र में भाजपा की, लिहाजा बीजेपी, कांग्रेस और बीआरएस इन तीनों के बीच में ही संघर्ष नजर आता है। चलिए शुरू करते हैं 24 का अखाड़ा। जानते हैं दंगल का हर एक दांव और ये भी पता करते हैं कि किस प्रत्याशी की पब्लिक में कैसी इमेज है और कौन पब्लिक इमेज के नाम पर पटकनी देने की फिराक में है, कोशिश में। हैदराबाद का आईटी हब होने की वजह से सिकंदराबाद बेहद मॉडर्न और इनोवेटिव के साथ खूबसूरत नजर आता है। यकीनन जहां देश भर के हर सेक्टर का टैलेंट खींचा चला आता है, वहां के वोटर्स जागरूक हैं और वो विकास को ज्यादा तरजीह देते हैं। युवा मोदी सरकार के फैसले से खुश नजर आ रहे हैं। हमने ऐसे युवाओं का मूड भांपने की कोशिश की जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं। इन्होंने सरकार के कामकाज को अच्छा बताया। आपसे ओपिनियन जानना चाहेंगे। बहुत खेल रहे हैं लेकिन एक खेल पॉलिटिकल वाला भी चल रहा है, पॉलिटिक्स वाला भी चल रहा है, तो क्या है उस खेल का हिसाब किताब? इस बार खेल तो मोदी सरकार ही जीतेंगे और ये पक्का इस बार 400 पार मोदी सरकार। क्या सोचते हैं, क्या है आज के हिसाब से एक ही सोचता है कि मोदी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। क्या लग रहा है भाई, बॉल का किसके हाथ में जाएगी सत्ता वाली? नरेंद्र मोदी जी, ओनली बीजेपी। किसको देंगे ये वाला? बस मेरा वोट रहेगा मोदी जी के लिए। ये बार हिंदू धर्म के लिए रहेगा वोट और जो राम को लाए हैं उनके लिए तो जरूर रहेगा। पहली बार वोट डालेंगे? हाँ, पहली बार वोट डालने वाला हूँ मैं इस बार और मेरा वोट जाएगा बीजेपी को क्योंकि बीजेपी की वजह से एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हर चीज़ में डेवलपमेंट दिखी है। लोकसभा चुनाव की नजर में तेलंगाना राज्य भी काफी अहम है। सिकंदराबाद लोकसभा सीट में मुशीराबाद, अंबरपेट, खैरताबाद, जुबली हिल्स, संतनगर, नामपल्ली और सिकंदराबाद 7 विधानसभा सीटें हैं जिसमें 6 सीट बीआरएस के पास है जबकि 1 सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पास है। लेकिन यहाँ पब्लिक मटी हुई है, महंगाई मुद्दा है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर लोग बीजेपी को पसंद करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जो मुसलमान हैं वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोच के वोट डालते हैं? यहाँ तो फिलहाल कांग्रेस का ही जोर चल रहा है और सारी कोशिशें यही रहेगी कि हम कांग्रेस को लाएं। बीआरएस को कहाँ देखते हैं और कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? नहीं, अभी तो पूरा जो है पब्लिक का रुझान पूरा कांग्रेस की तरफ है। इस समय तेलंगाना की सत्ता में कांग्रेस पार्टी काबिज है। मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति चीफ चंद्रशेखर राव की पार्टी है, जबकि बीजेपी भी 8 विधायकों के साथ विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। कुल मिलाकर राज्य में 3 पार्टियां कांग्रेस, बीआरएस और बीजेपी सत्ता और विपक्ष के केंद्र में है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी इन्हीं तीनों पार्टियों में लड़ाई है। क्या इश्यूज हैं फीमेल्स के लिहाज से? इस बार जब वोट कास्ट करेंगे तो क्या सोच के करें? मेरा वोट तो देखिए पहले मैं बीजेपी को ही देना चाहूँगी। बीजेपी क्यों? बीजेपी क्यों? अगर आप कमल के फूल को अगर गौर से देखे होंगे, सब लोग बोल रहे हैं कीचड़ में कमल है, लेकिन जब आप कमल के फूल को देखेंगे, जो पेटल्स है देखेंगे आप, डिफरेंट पेटल्स आपको देखेंगे। उसी तरह हमारे मोदी भाई क्या है, हर एक क्षेत्र में देखिए डेवलपमेंट ला रहे हैं। अगर बात 2019 में हुए लोकसभा चुनावों की जाए तो तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी, 9 पर बीआरएस, 3 पर कांग्रेस और 1 पर एआईएमआईएम ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने जिन 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी उन्हीं में से 1 सीट सिकंदराबाद लोकसभा सीट है। यहां से केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी सांसद हैं।
2024 के चुनाव में भी बीजेपी ने जी किशन रेड्डी को रिपीट किया है, तो वहीं कांग्रेस ने दानम नागेंद्र को टिकट दी है, जबकि बीआरएस ने टी पद्मराव गौड़ को चुनावी मैदान में उतारा है। सिकंदराबाद में जी किशन रेड्डी के विकास की चर्चा होती है। लोग यहां पीएम मोदी के मुरीद दिखे। 24 के अखाड़े में सिकंदराबाद में हम मौजूद हैं। आईटी का ये हब है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मिलता भी है, बिकता भी है। व्यापारी वर्ग हमारे साथ है। जीएसटी के बाद क्या चेंज? जीएसटी के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीएसटी के बाद चेंज आया है, लोग उसको स्वीकार भी कर रहे हैं। यहाँ पर कैसा माहौल है? बाजार का अच्छा चल रहा है, काम ठीक? काफ़ी बढ़िया है। हमारे किशन रेड्डी जी जो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, यहाँ पे लोगों से कनेक्ट बना के रखे हैं और काफ़ी डेवलपमेंट किया है उन्होंने। जीएसटी इज द बेस्ट थिंग विच इज हैपेंड टू अवर कंट्री। स्टैंड अप, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, इन पॉलिसीज से कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत फ़ायदा हुआ है। जैसे एक रामेश्वरम कैफ़े का एग्जांपल ले लीजिए आप। ही वॉज जस्ट ए स्टार्टअप इन बेंगलोर, जिसने यहाँ पे हैदराबाद में भी आज बड़े पैमाने पे काम कर रहा है। तो बहुत बेनिफिट्स मिले हैं स्टार्टअप को। इलेक्शन आने वाला है, जो व्यापारी है वो मतदाता भी है, वो किन मुद्दों पर मतदान करेगा, किस लिहाज से? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा आपने कहा कि जीएसटी, हम ये बोलते हैं जीएसटी अच्छा है बुरा, जीएसटी अच्छा है। पॉलिटिकल अरीना में कौन उस पॉलिसीज के करीब नजर आता है? कांग्रेस, बीजेपी? बीजेपी ही नजर आती है, क्योंकि जिस हिसाब से बीजेपी ने रिफॉर्म्स किया है, जीएसटी, डिजिटल इंडिया, काफ़ी कुछ किया है, उस हिसाब से बीजेपी ही पहले नंबर पे आती है। 2019 लोकसभा चुनाव में जी किशन रेड्डी ने 3,84,780 वोट पाकर विजय हासिल की थी, जबकि प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी तलसानी साई किरण यादव को 3,22,666 वोट मिले थे, जबकि तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार एम अंजन कुमार यादव रहे थे। उन्हें 1,73,229 वोट मिले थे। लेकिन इस बार सिकंदराबाद में व्यापारी जीएसटी को लेकर बीजेपी से नाराज दिखे। हालांकि पीएम के रूप में वो नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं। सिकंदराबाद को हैदराबाद का जुड़वां शहर कहा जाता है। दोनों शहरों को हुसैन सागर झील अलग करती है, लेकिन दोनों शहरों का सियासी मिजाज अलग अलग है। 13 मई को वोटिंग है और 4 जून को पता चल जाएगा कि सिकंदराबाद से किसकी ताजपोशी हुई है। हैदराबाद में ओवैसी परिवार की 40 सालों की सत्ता की साख दांव पे है, तो सिकंदराबाद से तय होगा कि दक्षिण भारत में बीजेपी का सिकंदर जे किशन रेड्डी बन पाएंगे या नहीं, क्योंकि सिकंदराबाद के जरिए बीजेपी दक्षिण भारत में अपना बड़ा दांव खेलने की कोशिश कर रही है। राहुल डबास को दीजिए इजाजत और हर एक खबर से बाखबर होने के लिए बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।